गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग साप्ताहिक धमाका पाठ का अध्ययन कर रहे थे। साप्ताहिक धमाका पाठ के लेखक कौन थे? हरि कृष्ण देव सरे। इस पाठ का अध्ययन हम लोग कर रहे थे। तो बच्चों, अभी तक हम लोगों ने पाठ में क्या पढ़ा था कि मोहल्ले के बच्चे जो है साप्ताहिक धमाका नाम का एक समाचार पत्र निकालते हैं और उस समाचार पत्र में मोहल्ले के लोगों की अच्छाइयों, बुराइयों, कमियों, बच्चों की हरकतों सबको प्रत्येक रविवार को हफ्ते में एक दिन निकाला जाता है और वो सब गुप्त रूप से सबके दरवाजे पर लोगों के उठने से पहले ही रख दिया जाता है। मोहल्ले के लोग जब सुबह उसको देखते हैं, उठते हैं तो देखते हैं, उसको पढ़ते हैं और ये सनसनीखेज भरी खबरें आश्चर्यचकित कर देने वाली कि मेरे बारे में ये कैसे लिखा, किसने लिखा, ये ऐसी खबरें पढ़ के लोग आश्चर्यचकित होते हैं और संपादक की जगह वहाँ हम बच्चे लिखे रहते हैं। तो लोग आश्चर्यचकित होते हैं कि लिखने वाला कौन है और किसने लिखा। इसका पता लगाते हैं कि सबकी कमियों को, कि कोई बैगन की सब्जी चिढ़ते हैं, कोई अपनी बेटी की शादी में कम दहेज दिया, हजारा प्रसाद, और ये धनी राम मसाले में मिलावट करते हैं, वीरू ने अपने पापा की घड़ी 50 रुपए में बेच दी, कोई फिल्म देखने जाते हैं अपने बिना घर पर बताए माता पिता को बताए। तो इस तरह की खबरें, सब तरह तरह की खबरें साप्ताहिक धमाके में निकलती हैं। कुछ लोग तो उसको पढ़ते हैं, सुनते हैं, बहुत खुश होते हैं, और कुछ लोग जो है पढ़ करके बहुत नाराज़ होते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता है। तो बच्चे जो है साप्ताहिक धमाका निकालते हैं और नेक्स्ट मतलब अगले अंक का आकर्षण क्या है, ये भी इसकी भी पॉइंट डाल देते हैं कि मोहल्ले में जितने शराबी रहते हैं, शराब ड्रिंक करने वाले, उनके बारे में उनकी पोल खोलते हैं कि लोग कैसे करते हैं। कोई ट्रस्ट का पैसा चुराता है, उसकी खबर करते हैं। फिर ये कहते हैं कि तरह तरह की खबरें फिर नेक्स्ट संडे निकलता है, उसमें लिखते हैं कि मोहल्ले के जिन लोगों द्वारा तेज़ आवाज़ में रेडियो बजाया जाता है उसके बारे में निकालते हैं कि इन लोग तेज़ आवाज़ में रेडियो बजाते हैं और बच्चों की इससे पढ़ाई डिस्टर्ब होती है। मंदिर में लाउड स्पीकर बजता है, उसका विरोध करते हैं कि ना बजाया करें, जिससे पूरा वातावरण पोल्यूशन होता है, प्रदूषित होता है। इस तरह की कई खबरें, लोग परेशान हो जाते हैं उस खबर को जानने के लिए कि आखिर ये खबर भेजने वाला कौन है। ये हम बच्चे जो हैं उनको पता करने के लिए धनी राम एक दिन सुबह से ही, अंधेरा से ही अपना दरवाजे पे बैठे रहते हैं कि आज मैं इसको पकड़ूंगा कि आखिर ये समाचार पत्र रविवार को कौन दे जाता है। लेकिन वो बैठे रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, उजाला हो जाता है। जब देखते हैं तो समाचार पत्र उनके दरवाजे पर पड़ा रहता है। तो इस प्रकार वो भी पकड़ नहीं पाते कि आखिर इस समाचार पत्र को निकालने वाला कौन है। फिर धीरे धीरे वो लोग आपस में ये योजना बनाते हैं कि बच्चों को मीटिंग होती है, मोहल्ले के लोगों की मीटिंग होती है और उस मीटिंग में लोग कहते हैं कि पता किया जाए कि आखिर ये समाचार पत्र निकालने वालों, कोई कहता है इन बच्चों को पुरस्कार देना चाहिए, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ। फिर मोहल्ले के लोग ये निर्णय लेते हैं कि ये जो साप्ताहिक धमाका के बच्चे हैं इनको पुरस्कृत किया जाए, पुरस्कार दिया जाए। ये कह के एक योजना बनाते हैं और पूरा पंडाल बनता है, गाना बजता है, सारे लोग इकट्ठे होते हैं, पूरा मोहल्ले के लोगों से खचाखच पंडाल भरा रहता है, सारे लोग इकट्ठा होकर आते हैं और वहाँ पर जो है लोग इकट्ठा होते हैं। तो चिरंजी लाल जाते हैं स्टेज पर और बोलते हैं कि आज हम जो है उन बच्चों को पुरस्कृत करेंगे जिनके द्वारा ये साप्ताहिक धमाका निकाला गया, क्योंकि इन बच्चों ने हमारी गलतियों को, कमियों को बताया, जिससे हम सही राह पर चले। तो इन बच्चों को आज क्या किया जाएगा, पुरस्कृत किया जाएगा। उन लोगों को 500-500 रुपये इनाम में दिया जाएगा। बच्चे स्टेज पर आएँ और अपना परिचय दें और पुरस्कार ग्रहण करें। तो बच्चों, हम लोग यहाँ तक पढ़े थे। अब आगे देखिए क्या होता है। आगे मोहल्ले में हार कर मोहल्ले के सभी बड़े लोग जब मीटिंग कर लेते हैं तो फिर वहाँ पर क्या होता है, देखिए बच्चों से निवेदन किया जाता है कि आइए और अपना पुरस्कार ग्रहण करिए।
भाषण समाप्त हो गया। मंच पर बैठे लोग सामने बैठी भीड़ की ओर देखने लगे। मंच पर जो बैठे थे, भाषण चिरंजी लाल का समाप्त हो गया कि आइए और पुरस्कार ग्रहण के लिए। मंच पर बैठे लोग जो हैं सामने बैठी भीड़ को देखने लगे कि उसमें से उठ के बच्चे, हम बच्चे जो लिखे हैं वो लोग उठकर आएंगे। भीड़ में बैठे सब लोग अपने पीछे मुड़कर देखने लगे कि वे कौन से बच्चे हैं, किंतु एक भी बालक मंच की ओर नहीं बढ़ा। सभी लोग देखने लगे कि आखिर वो बच्चा कौन है। बुलाया जा रहा है कि 500 रुपये का इनाम दिया जाएगा अपना परिचय दे के लिए, तो सब लोग मुड़कर देखने लगे कि कौन उठकर आ रहा है, आखिर वो बच्चा है कौन। 2 मिनट, 5 मिनट और फिर 10 मिनट बीत गए। धीरे धीरे शोर होने लगा। लोग मंच पर बैठे नेताओं की खिल्ली उड़ाने लगे। सभा समाप्त हो गई। बच्चे बहुत चालाक थे। वो लोग समझ गए थे कि मुझे पकड़ने के लिए ही ये सब हो रहा है। ये सारा सब प्रोग्राम हुआ, सब समारोह में गए, सब सुने, लेकिन स्टेज पर एक भी बच्चा नहीं गया। सब ने मुड़ मुड़ कर देखा, लेकिन देखा कि कोई नहीं उठ कर आ रहा है। अंत में जो लोग स्टेज पर बैठे थे उन लोगों की भी खिल्ली उड़ी, यानी मजाक बना, और धीरे धीरे वहाँ पर शोर होने लगा। और फिर क्या हुआ, सभा समाप्त हो गई और सब लोग अपने अपने घर चले आए। साप्ताहिक धमाका के अगले अंक में मुख्य खबर छपी। संपादक बच्चों को ब्लैकमेल करने की चाल नाकाम। देखिए, बच्चे फिर नेक्स्ट अंक जब साप्ताहिक धमाका का निकलता है तो वो जो पुरस्कार देने की योजना बनाई गई थी बच्चों को पकड़ने के लिए, वो बच्चे जो है इतने चालाक थे, होशियार थे कि वो उनकी चाल समझ लिए थे। तो अगले समाचार साप्ताहिक धमाका में क्या निकालते हैं कि अगले अंक की मुख्य खबर क्या छपी कि संपादक बच्चों को ब्लैकमेल करने की चाल नाकाम। यानी हम बच्चे लिखे थे संपादक की जगह, तो बच्चे लिखते हैं जो संपादक बच्चे हैं उनको ब्लैकमेल करने की चाल नाकाम। उनको ब्लैकमेल किया जा रहा था ना, कि पुरस्कार का लालच दिया जा रहा था कि 500 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा और आपको वो लेने आएंगे तो उनको पकड़ लिया जाएगा कि कौन करता है। तो वो बच्चे बोलते हैं कि ये चाल जो है नाकाम हुई। फिर खुलासा किया गया कि साप्ताहिक धमाका के संपादक बच्चों को पहचानने के लिए यह बड़ा षड्यंत्र था। फिर संपादक बच्चों को ब्लैकमेल करने की चाल नाकाम, ये तो हेडिंग था ना। उसके बाद अंदर में सारा डिटेल में लिखा गया कि इतना बड़ा बच्चों को, संपादक बच्चों को पहचानने के लिए इतना बड़ा षड्यंत्र रचा गया, इतनी कि किसी तरह बच्चे को पकड़ा जाए कि इनको पुरस्कार दिया जाएगा, ये सब प्लान किया गया। इसके बाद से साप्ताहिक धमाका और भी जोर से धमाका करने लगा। परिणाम यह हुआ कि लोग अपने को धीरे धीरे बदलने लगे। बच्चे क्या थे कि अब ये साप्ताहिक धमाका पॉपुलर धीरे धीरे होता गया, लोकप्रिय लोगों में होता गया, और ये और भी धमाका करने लगा। लोगों के बारे में जो भी घटना मोहल्ले में होती तुरंत साप्ताहिक धमाका में आ जाती रविवार को। तो लोग धीरे धीरे क्या करने लगे, अपने को बदलने लगे। रेडियो और भजन कीर्तन वाले लाउड स्पीकरों का स्वर धीमा हो गया। लोग बदलने लगे, यानी उनके बारे में निकला कि ये लोग गाना तेज बजाते हैं, ये लोग लाउड स्पीकर पर भजन कीर्तन बजा देते हैं मंदिर में। तो वो धीरे धीरे लोग अपने में बदलाव लाने लगे, अपने में परिवर्तन ला करके गाना धीमे बजने लगा लाउड स्पीकर पर। लोग अपने घर में रेडियो धीमा बजाने लगे। मुंशी शादीलाल भी कहने लगे, अरे भाई, इस वानर सेना से कौन दुश्मनी ले, जो भगवान दे उसी में खुश हूँ। डॉक्टरों के यहाँ भी दवाएं मिलने लगी। अब जो मुंशी शादीलाल थे, मैं मुंशी हूँ, मुंशी बच्चों को नहीं छोड़ूंगा, वो भी जो है हार गए। किससे? बच्चों से, क्योंकि वो पकड़ने में नाकाम रहे। उनकी सारी जो चाल उन लोगों की फेल हुई। तो वो बोलते हैं कि अरे ये वानर सेना से कौन मुँह दुश्मनी ले, और जो भगवान दे उसी में खुश हूँ। डॉक्टरों के यहाँ भी दवाएं मिलने लगी, दवाएं यानी सही दवाएं मिलने लगी। साप्ताहिक धमाका अभी बंद नहीं हुआ। हर इतवार की सुबह उसके अंक बढ़ जाते हैं। अब एक राज की बात सुनो। पिछले दिनों मैंने साप्ताहिक धमाका के संपादक बच्चों से मुलाकात की। उसे इस साहसिक और जोखिम भरे काम के लिए बधाई दी। सबसे अधिक प्रशंसा इस बात के लिए की
कि उन्होंने अपनी गोपनीयता बनाए रखी। लेखक बोलते हैं कि साप्ताहिक धमाका अभी बंद नहीं हुआ, यह हर इतवार को यानी रविवार को इसका अंक जो है अभी भी बढ़ जाता है। और बोलते हैं कि एक राज की बात सुनिए कि मैंने साप्ताहिक धमाका के संपादक बच्चों से मुलाकात की और यह साहस और जोखिम, क्योंकि पकड़ा जाता तो पिटाई भी होती, कोई भी कुछ भी कर सकता था, तो साहस ही था उनका, हिम्मत, जिससे उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया। तो साहस और जोखिम भरे काम के लिए क्या किया, बधाई दी और सबसे अधिक प्रशंसा की कि उन्होंने अपनी गोपनीयता बनाए रखी। यानी कोई भी उनको पकड़ने में कामयाब नहीं रहा कि कैसे निकलता है और क्या होता है, इसके ये कोई पता नहीं लगा सका। तो इसके लिए जोखिम भरे काम के लिए बधाई दी गई। और तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि ये संपादक बच्चे उसी मोहल्ले के हैं। इनकी संख्या 4 है। चारों बिल्कुल सहज होकर रहते हैं, लेकिन उनकी तेज निगाह से कोई बात छिप नहीं पाती। ये जो बच्चे हैं मोहल्ले के, ये बताते हैं कि मैंने उनसे मिला, ये मोहल्ले के बच्चे हैं, ये 4 बच्चे हैं मोहल्ले के। ये बिल्कुल सहज होकर रहते हैं, सीधे साधे। इनको कोई देखकर समझ नहीं पा सकता कि इन्हीं का ये काम है। तो ये बहुत सहज सीधे रहते हैं और लेकिन उनकी निगाह से कोई बात छिप नहीं पाती। यानी खबर सारी रखते हैं, समाचार पत्र में प्रत्येक रविवार को निकालते हैं, तो यानी उनकी निगाह से कोई खबर छुप नहीं सकती, उनकी कोई बात ऐसे छुप नहीं सकती। पहले अखबार की 1 प्रति तैयार की जाती है, फिर 4 प्रतियां, इसके बाद चारों बच्चे मिलकर उसकी ढेर सारी प्रतियां बनाते हैं। जानते हो इनकी लिखावट क्यों नहीं पकड़ में आती? इसलिए कि चारों ने बाएं हाथ से लिखने का भी अच्छा अभ्यास किया है। देखिए, समाचार पत्र के लिए पहले क्या करते हैं, 1 प्रति यानी 1 पेज पे लिखते हैं, फिर उसी को 4 पेज पे लिखा जाता है, सेम समाचार, और चारों बच्चों को बांट दिया जाता है। और वो बच्चे अपने घर ले जा कर के उससे ढेरों प्रतियां बनाते हैं। और कैसे बनाते हैं, क्यों उनकी राइटिंग नहीं समझ में आई? क्योंकि सभी बच्चों ने बाएं हाथ का प्रयोग किया था। वो समाचार लिखने में बाएं हाथ से लिखा था। सभी बच्चों को बाएं हाथ से लिखने का अभ्यास अच्छा है, उन्होंने बाएं हाथ से लिखा था। उन्होंने यह नहीं बताया कि वे अपना काम कब और कहाँ करते हैं, उन्हें अपनी सफलता पर खुशी है। उनका कहना है कि जैसे ही उनके मोहल्ले की समस्याएं हल हो जाएंगी, धमाका बंद हो जाएगा। उन्होंने बताया बच्चों से मिलकर कि मिला तो बच्चों ने सब अपना राज खोला कि हम कैसे समाचार कलेक्ट करते हैं और कैसे बनाते हैं प्रतियां, उसकी कैसे बांटते हैं, सब बताया। और उन्होंने बताया कि ये अपना काम कब और कहाँ करते हैं, यह नहीं बताया कि कब और कहाँ करते हैं। उन्हें अपनी सफलता पर खुशी है, क्योंकि सफलता मतलब ये काम में सफल हुए। और वो उनका कहना है कि जब ये मोहल्ला के लोग सुधर जाएंगे, सब मोहल्ले की समस्याएं सब हल हो जाएंगी, जिससे लोग परेशान हैं, तो साप्ताहिक धमाका हम लोग बंद कर देंगे। तभी तक ये साप्ताहिक धमाका है जब तक मोहल्ले में ये सारी परेशानियां हैं लोगों द्वारा, वो जब समाप्त हो जाएंगी साप्ताहिक धमाका का अंक भी बंद हो जाएगा। लेकिन ज़रूरत पड़ने पर वे उसे दोबारा शुरू कर देंगे, इसलिए उन्होंने अपनी सभी बातों को गुप्त रखा है। बच्चे बोले कि ऐसा नहीं है कि ज़रूरत पड़ेगा तो हम दोबारा नहीं निकाल सकते हैं, ये तभी तक साप्ताहिक धमाका निकल रहा है जब तक ये मोहल्ले में समस्याएं हैं। जिस दिन ये समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी उसी दिन साप्ताहिक धमाका भी बंद हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि दोबारा नहीं शुरू होगा, लोग निश्चिंत हो जाएं कि अब तो हम जो मन चाहे वो करेंगे, ऐसा नहीं है। अगर कोई समस्या फिर शुरू होती है मोहल्ले में तो साप्ताहिक धमाका का अंक पुनः प्रसारित होना शुरू हो जाएगा। इसीलिए बच्चों ने कैसे छापते हैं, कैसे बांटते हैं, कैसे कार्य को अंजाम देते हैं, पूर्ण करते हैं, ये बातें गुप्त रखी थी। अगर कहीं साप्ताहिक धमाका का अंक मिले तो जरूर पढ़ना। वह समाज के नाम बच्चों की चुनौती है।
सुना है साप्ताहिक धमाका का जोरदार विशेषांक भी निकलने वाला है। अगर कहीं साप्ताहिक धमाका अंक मिले तो ज़रूर पढ़ना। वह समाज के नाम बच्चों की चुनौती है। सुना है साप्ताहिक धमाका का जोरदार विशेषांक भी निकलने वाला। जोरदार विशेषांक मतलब विशेषांक मतलब विशेष अंक, जो मुख्य खबरों को लेकर के जो विशेष अंक आता है उसको विशेषांक कहते हैं, कि वो भी निकलने वाला है। तो बच्चों, हम लोगों ने साप्ताहिक धमाका पाठ पढ़ लिया। देखा किस प्रकार मोहल्ले के बच्चे जो है अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए स्वयं समाचार पत्र निकालते हैं और उसमें मोहल्ले के लोगों की कमियों से लोगों को अवगत कराते हैं, जिससे लोग पढ़ के स्वयं में सुधार करते हैं। इस पाठ में हम लोगों ने यही देखा। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में अपने पाठ के अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे। आप घर पर साप्ताहिक धमाका पाठ को अच्छे से पढ़ेंगे और उसके प्रयास यह करेंगे कि उसका सारांश एक समरी के रूप में आपको याद हो जाए। अगली क्लास में मैं पाठ का सारांश संक्षेप में आपको बताऊंगी और पाठ के अभ्यास के प्रश्नों को हल कराऊंगी। धन्यवाद।